कथकली या कथक। आज हम बात करने वाले हैं केरला का एक प्रमुख डांस जिसे हम लोग कथक या कथकली के नाम से जानते हैं। कथकली दो शब्दों से मिलकर बनता है, कथा और कली। कथा का अर्थ होता है कोई कहानी, कली का मतलब होता है परफॉर्मेंस या कोई कला, आर्ट। यानी कि आर्ट के सहारे जब हम किसी कहानी को बताते हैं तब वह कथकली कहलाती है। केरला का यह प्रमुख डांस इसी दो चीज़ों पर निर्भर करता है। दरअसल कथकली केरला का सबसे पुराना डांस है जिसे कुट्टियट्टम कहते हैं। यह शब्द संस्कृत के डांस फॉर्म से लिया गया है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के सभी अवतारों को दर्शाया जाता है, जिसे कृष्णट्टम कहते हैं। कृष्णट्टम ही आगे चलकर कुट्टियट्टम बनता है और यही कुट्टियट्टम आगे चलकर कथकली कहलाती है। इस डांस फॉर्म में हम लोग कृष्ण के भगवान के सारे रूप को दिखलाते हैं सिर्फ एक प्रदर्शन के थ्रू। इसमें कोई भी आवाज़ नहीं होता है, एक साइड से बैकग्राउंड म्यूजिक बजती रहती है। केरला का मार्शल आर्ट्स इस डांस में आपको दिख सकता है। यह हिंदू का एक डांस है, ख़ास तौर पर इसमें हिंदू के ही सारे एपिक्स को दोहराया जाता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यह माइथोलॉजिकल थीम को ही दर्शाती है। पुराने समय में रामायण, महाभारत, भागवत पुराण इन्हीं चीज़ों को फोकस किया जाता था। इस डांस को करने के लिए बहुत लंबे समय लगते हैं। इस डांस के लिए तैयार होने में टाइम कंज्यूम बहुत होता है। इसके लिए खास मेकअप, कॉस्ट्यूम्स और भी श्रृंगार के सामान लाए जाते हैं। इसका खास बात यह है कि इसमें रंगों का प्रयोग का चयन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसमें जितने भी रंगों का प्रयोग होता है वो सभी रंग नेचुरली तैयार किए जाते हैं, सभी प्राकृतिक चीज़ों से तैयार होते हैं, जैसे चावल, वेजिटेबल, फ्लावर्स। इन्हीं सब चीज़ों को मिक्स करके अलग अलग कलर तैयार किए जाते हैं और जितने देर ये चेहरे पर लगे होते हैं वो चेहरे को प्राकृतिक और आयुर्वेदिक तरीके से इन्हें लाभ पहुंचाता है। कलर का चयन करना भी कलाकारों के लिए महत्वपूर्ण होता है। आप देखेंगे कि उजला कलर जो होता है वह डिवाइन कैरेक्टर के लिए होता है, यानी कि एक पवित्र कैरेक्टर के लिए होता है। वहीं लाल कलर जो होता है वह मेल कैरेक्टर के लिए होता है, जबकि पीला कलर महिलाओं के लिए या देवियों के लिए होता है। वहीं पर काला रंग शिकारियों के लिए, राक्षसों के लिए बनाया जाता है। इस डांस की सबसे खास बात है इसका पहनावा। इसका पहनावा ज़्यादातर लॉन्ग स्कार्फ की तरह होता है और काफ़ी फैला हुआ होता है। इन स्लब्स को पहनने के लिए उन्हें बहुत समय लग जाते हैं। इनका वज़न भी बहुत ज़्यादा होता है और इन सभी वज़न के साथ साथ उन्हें माथे पर एक लंबा चौड़ा मुकुट पहनना होता है। इन सभी कॉस्ट्यूम्स को लेकर एक कलाकार बहुत ही लंबे समय तक परफॉर्मेंस करता रहता है। पैरों में लगे हुए घुंघरू इन बात का संकेत है कि वह सभी चीज़ों को अपने ही तरीके से म्यूजिक देते हैं। उनके हाथों की चूड़ियाँ, ब्रेसलेट्स, इन सब चीज़ों से पता चलता है कि वह किस कैरेक्टर को कर रहे हैं। आगे बात करते हैं कि इनके चेहरे पर कौन सी स्माइल्स, कौन सी सिकन आती है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इनका फेशियल मसल्स जो होता है वह अलग अलग तरीके से वर्क करता है और एक एक फेशियल एक्सप्रेशन डांस को सुंदर बनाता है और डांस की कथाओं को वर्णन करता है। इनके आईब्रो, इनके होंठ, गाल पर बने हुए डिज़ाइन, इन सभी चीज़ों से पता चलता है कि वह किन बातों को बताना चाहते हैं। दरअसल ये उन बातों को
मुंह से कह नहीं सकते, म्यूजिक से बताते हैं या फिर अपने आर्ट से बताते हैं। इस डांस की खास बात यह है कि इस डांस को करने वाले ज़्यादातर लोग मार्शल आर्ट्स सीखे होते हैं। मार्शल आर्ट्स में तब्दील हो चुके कलाकार बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ और हष्ट पुष्ट रहते हैं। फिजिकल फिटनेस के साथ साथ यह मेंटल फिटनेस को भी बनाकर रखती है। पुराने ज़माने में जब कोट्टियट्टम हुआ करता था, यानी कि कथकली हुआ करती थी, उस ज़माने में लोग नीचे में बैठकर ही इसका आनंद लेते थे और इस कथा को करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक का समय लग जाता था और अगर शाम में शुरू हो तो सारी रातें यह कहानी होती रहती थी। पब्लिक बड़े चाव से आनंद के साथ बैठकर इसे देखा करते थे। यह एक बहुत ही लंबा समय अंतराल का एक नाटक होता था और ये नाटक लगभग महीने चल जाते थे। लोग इसका आनंद बहुत ही चाव से लेते थे, लेकिन धीरे धीरे समय का अंतराल बदलता गया और लोगों की रुचियां भी बदलती चली गई। अब लोग इसे अलग नज़र से देखते हैं, इसीलिए कथकली नृत्य अब कुछ ही घंटों का होता है। कथकली में आजकल हम लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को भी इन कर दिया है, जैसे कि शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ के नाटक या एलिट के, इन सभी के नाटक को अब इनमें दिखलाया जाने लगा है, जिससे कि वेस्टर्न कल्चर भी अब इसमें इंटरेस्ट लेने लगी है। कथकली सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का भी एक धरोहर है। हम सबको कथकली को बचाने का प्रयास करना चाहिए। कथकली में म्यूजिशियंस का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है। म्यूजिशियंस म्यूजिक को अलग अलग समय पे बजाते रहते हैं, जिससे एक्सप्रेशन देने में मदद मिलती है। इस डांस को करते हुए लाखों कलाकार आज पॉपुलर हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत के सबसे बड़े कथकली कलाकार कौन हैं और उनकी पूरी जीवनी। हमारे वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।